परम दयाल मेरा जीवन देवता ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी जगत लक्ष्मी से बड़ माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पादु से बड़दा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पादु श्री आचार्य देव दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय अविंदा एवं ठाकुर परिवार के सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित ठाकुर जी के पुत्र पांचधारी कर्मीगण, इष्ट प्राण दादा, माताएं, छोटे छोटे बच्चे, सभी को यथावत स्थान पर मेरा रानंदित जय गुरु प्रणाम और शुभेच्छा। आज ये सुंदर पल जब प्रभु को लेकर हम चलते हैं, वास्तव में वो पल हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ और सुंदर होता है। आज ठीक वैसा ही प्रार्थना, ठाकुर जी का पवित्र ग्रंथ आदि का पाठ, नाम ध्यान और ठाकुर जी का भजन आज शुरू हुआ। वेद विधि छाड़ी वेदों ना हारी, ये स्वयं ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ ये भजन बहुत सुंदर ठाकुर जी से गुनगुनाते थे, स्वयं गाते थे और ये बहुत सुंदर भजन की प्रस्तुति और फिर वैसे ही भजन का समापन एक दीनता भाव से, আমি কেমন করে তোমাকে পুজিব তোমাকে ভজনা করিব। जैसे एक जो कहते हैं पुरुषोत्तमेर कृति आचरण तिनी ना बुझाले बोझे कौन जन। जो पुरुषोत्तम का जो लीला है और उस लीला जब उन्हीं का दया नहीं जब होते हैं तो उनकी लीला को समझना कठिन हो जाता है। और वही लीला वही जानते हैं क्या क्या इसके अंदर समा हुआ है। केवल और केवल भक्ति से और समर्पण भाव से जब उनकी दया होती है तो कुछ कुछ उस स्वाद हम पा सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का एक वाणी है, एक उनका कविता है, আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে, আমার যত অহংকার ডুবাও আমার চোখের জলে, নিজেকে করিতে গৌরব দান নিজেকে করি শুধু অপমান। हम जब अपने को आगे रखने का प्रयास करते हैं तो हम स्वयं को ही अपमानित करते हैं। और इधर एक जगह पे बहुत सुंदर तृणादोपि सुनिचन तरुरूपी सही सुना। हर जगह हमें दीनता की बात बताई जाती है। बिना दीनता, इसलिए कहते हैं दिन भिखारी। जब तक हम दिन भिखारी नहीं बन पाएंगे, दिन भिखारी का अर्थात हमारी ये जो पात्र रूपी मानव देह है, इसके अंदर हमने भर रखा है, हमारी इच्छा अनुसार इस पात्र को भर करके रखा है। अब हमें इस पात्र को खाली करना है, तभी हम दिन बनेंगे, तभी हम भिखारी बनेंगे। और जब हमारी इस देह रूपी पात्र खाली होगी, तभी वो परम पिता के द्वारा दिया हुआ वो अमृत हम उसमें रख पाएंगे। तब जाकर के हम समझ पाएंगे और तब हम अपने जीवन को चला पाएंगे। अब ऐसे ही कुछ बातें आज की इस वाणी के अंदर स्पर्श हो रहा है। और इस वाणी को जहां तक मैं समझा हूं, और पता नहीं मैं उस ठाकुर जी की उस भाव तक और कहाँ तक पहुंच पाऊंगा मुझे नहीं पता। मालिक की दया से जितना मैं समझने का प्रयास किया हूं उसको मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं।
यहां पर वर्ण अभ्यर्थना में इसका अर्थ होता है, सिंपल से पहले हम समझे, एक साधारण तरीके से हम समझे। किसी प्रतिष्ठान में हम जाते हैं तो वहां के स्टाफ, वहां के मालिक इधर कहीं किसी को देखते नहीं हैं। फिर वो ग्राहक जब उस दुकान में प्रवेश करते हैं, वो थोड़ा घूमते घामते हैं और उसके बाद देख करके फिर वो बाहर चले जाते हैं। वो ग्राहक अंदर गया, लेकिन माल भी उसको वो ना दुकानदार ना उनके जो स्टाफ है उनको दे पाए। देने में वो सक्सेस नहीं हो पाए, वो सफल नहीं हो पाए। क्यों? जैसे कहते हैं, जो पहला फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो अटेम्प्ट स्ट्रांग होनी चाहिए, और वो अगर गड़बड़ा जाए तो एक भाव स्तर बन जाता है उस व्यक्ति का जो जिस प्रतिष्ठान में प्रवेश करता है। वो एक आइडिया बना लेता है उस प्रतिष्ठान का कि कैसे क्या है। और जरा दूसरा कल्पना कीजिए, एक दुकान में प्रवेश किया, गेट में लोग खड़े हैं और कह रहे आइए आइए भाई साहब, आइए आइए आइए, वेलकम, आइए। मालिक सामने बैठे हैं, ये दादा आए हुए हैं, चलो ले जाओ इनको, दिखाओ, अच्छे अच्छे कपड़ा दिखाओ, इनका जो मन पसंद है वो वाला दिखाओ। तब उनको लेकर के जाते हैं, जो वहाँ रिसेप्शन पे या अटेम्प्ट करने के लिए जितने लोग बैठे हैं, बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ उनको उनका सत्कार कर रहा है। यानी कि उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको साथ निभा रहे हैं और उनकी इच्छा मुताबिक वहाँ पे सारी चीज़ें परोसा जा रहा है। तब उनको एक माइंड मेकअप हो जाता है और माइंड में एक अलग तरीके का भाव उत्पन्न होता है, उनको अच्छा लगने लगता है, और तब जाकर के वहाँ के वो वस्तु उन्हें भा जाता है और वहाँ से वो परचेजिंग करके वो चला आता है। अब यहाँ तक मैं इनको रख देता हूँ। अब दूसरी बात हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें एक है व्यष्टि और एक है समष्टि। व्यष्टि का है व्यक्ति जीवन और समष्टि का है पूरा परिवेश को लेकर। अब इस व्यष्टि जीवन को हम समझने का प्रयास करें, जैसे मेरा जीवन। अब ये व्यष्टि जीवन माने व्यक्तिगत जीवन, तो हमने अपने जीवन के पास एक पशु को रख दिया और मेरा एक जीवन। एक व्यष्टि जीवन उस पशु का है, एक व्यष्टि जीवन हम मानव की तरह हमें दिखाई दे रहा है, तो एक हमारा एक व्यष्टि जीवन है। अब हम कंपेयर करते हैं उस पशु से और हमारी इस मानव शरीर से। हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर आहार है, निद्रा है, मैथुन है, तीनों चीजें हमारे अंदर है। मैं देखता हूं क्या इस पशु के अंदर है? हाँ, इस पशु के अंदर भी ये तीनों चीजें है। तो एक चीज आगे बढ़ता हूं, एक आगे है विवेक। ये विवेक है जो विश्लेषण करता है, अच्छा बुरा का बोध जिनके पास है, वो विवेक है हमारे पास। अर्थात ये चेतना है, लेकिन ये सुपर चेतना ये उस पशु के पास नहीं है। अब क्या होगा? हमें इस व्यष्टि अर्थात हमारे व्यक्ति जीवन को मिला। अब ये जो पशु का जो 3 गुण है वो भी हमारे साथ मिला। व्यक्ति हमारे जो विवेक को अकेला है बेचारा, और यहां 3 चीजें है, ये 3 चीजें है, ये परेशान करे पड़े हैं। और ये जो एक विवेक है, इस एक विवेक को इसे संभालना पड़ेगा, इसको गाइड करना पड़ेगा। ये तो आहार को लेकर, निद्रा को लेकर, प्रजनन को लेकर ये छटपटाएगा। इस आहार, निद्रा और प्रजनन के अंदर भी सारे इंद्रियां हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये तीनों को लेकर के ही है। जब इस तीनों को लेकर के ये सारे चीज, आहार में भी अनेक प्रकार का लोभ है, आहार में हिंसा है, बहुत कुछ है,
तो ये तीनों को लेकर के अब हमें चलना है। तो अभी बुद्धिमत्ता के साथ किसको चलना पड़ेगा? विवेक को। विवेक अगर इसको छोड़ दे, इस तीनों को छोड़ दे, तब तो शरीर ही छूट जाएगा। और तो विवेक क्या करेगा? इस तीनों को समझाएगा, बुझाएगा, इसको अच्छी तरह से इसको गाइड करेगा, इसको वार्म वेलकम करेगा। और इनको वार्म वेलकम अर्थात अनादर नहीं करेगा, इनको आदर करेगा, इनको प्यार करेगा। और प्यार करने के बाद इनको अच्छी तरह समझा करके, ये कार्य के बिना, ये तीनों बिना किए बैठ नहीं सकता है, रुक नहीं सकता है, ये निरंतर कुछ ना कुछ करता रहेगा। अब ये विवेक जो बुद्धिमान है वो क्या करता है? ये तो कुछ ना कुछ करेगा, ये लोग तो बैठा नहीं रहेगा, तो इनको क्यों ना एक अच्छे काम में लगा देते हैं। तो ये बुद्धि करके, इनको वार्म वेलकम करके, इनको मान सम्मान दे करके, क्योंकि अहंकार है इसके अंदर, और अहंकार वाले चीजों को जब हम मान सम्मान देते हैं तो उनके वो दास हो जाते हैं, तो उनके ऊपर गदगद हो जाते हैं। तब विवेक बुद्धिमत्ता के साथ इनको अच्छे काम में लगा देते हैं। और अच्छे काम में लगा दिया, लेकिन इनके अंदर जो अवगुण है, उस अवगुण से विवेक बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। विवेक जो है वो गुस्सा नहीं हुआ, वो नाराज नहीं हुआ। और नाराज जब नहीं हुआ, और तब जाकर के इनको प्रभु के काम में लगाने में ये सक्षम हो गए। अब जब सक्षम हो गए, इससे पहले क्या था? अब दो बातें मैं बताता हूं। एक होता है गोदास और एक होता है गोस्वामी। गोदास का अर्थ क्या होता है? गो का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी, गोपाल, माने संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड को पालन करने वाला को गोपाल कहते हैं। और गोदास, संपूर्ण पृथ्वी क्या है? ये माया जगत है। माया जगत के अधीन में जो रहता है उसको गोदास कहता है। तो हमें गोदास नहीं बनना है, हमें इस माया जगत के स्वामी बनना है। क्यों? क्योंकि हमने अपने को प्रभु के चरण में समर्पित करके हम प्रभु के दास बन चुके हैं, और हमारे अंदर जो कुछ भी है वो सब प्रभु के दास है। तो आप क्या हो गए? गोस्वामी हो गए। तो ये प्रभु के, अब प्रभु के दास बन गए। तो जब प्रभु के दास बना, अब वो प्रभु का कार्य करता रहेगा। और जो उद्देश्य था इस वार्म वेलकम का, कि उस सत्य से, उनमें चाहे छल से हो, चाहे बल से हो, चाहे कौशल से हो, कैसे भी हो, उनको उस परम सत्य के पास ले जाना है और परम सत्य से जोड़ना है। यह हमारा छिपा हुआ एजेंडा है, यह हमारा हिडन एजेंडा है, कि इसे जो है हम उस परम सत्य के साथ जोड़ के ही रहेंगे। और हमने उस परम सत्य के साथ जोड़ने में सफल तब होते हैं जब हम विवेक से हमारे अंदर आहार निद्रा मैथुन रूपी जो कर्म करने का जो पार्ट है, और जो डूबे हुए हैं काम क्रोध लोभ माया मोह मद मत्सर्य परस्त्री कातरता से एकदम लिप्त है, और वो सारे से मुक्त करके अब हम गोस्वामी मतलब प्रभु का वो दास बना दिए। अब जो है उनके दास हम स्वयं नहीं हैं, वो हमारे दास बन गए। और ऐसी स्थिति में यहां पर ये सार्थक होते हैं वर्म वेलकम का, नहीं तो वर्म वेलकम का और कोई दूसरा चीजें नहीं है। अब हम आते हैं, ये हम व्यक्ति जीवन के बारे में लेकर के हमने समझा, और समष्टि जीवन के बारे में, जैसे हम ठाकुर जी को लेकर के चल रहे हैं। अब इस पूरा परिवार समाज को अब उस सत्य की राह पर लेकर के चलना है, तो क्या करना पड़ेगा? अब जब ये पूरा समष्टि को हमें लेना है, उस समष्टि के माध्यम से उनके पास क्या है? वही बहुत सारे प्रश्न है, बहुत सारे उनकी बातें हैं। वो सारे प्रश्न का उत्तर हमारे आचरण के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा उनको दे करके, उनको संतुष्ट करके उस प्रभु की राह पर
चलायमान करने के लिए हमें ब्रोती होना पड़ेगा। अर्थात यहां पर चाहिए ठीक ठीक यजन और यहां पर चाहिए ठीक ठीक याजन। जब हमारा यजन याजन ठीक ठीक होगा तभी ठाकुर जी इस परिवेश में रिफ्लेक्स होगा और उस रिफ्लेक्स को पा करके वो प्रभावित होगा और प्रभावित हो करके वो जो है हमारी इस सत राह पर चला आएगा। लेकिन इसी बीच में यदि हम कुंठित हो जाए, यदि हम नाराज हो जाएं, तो हम उस परिवेश को ठाकुर जी के पथ पर लाने से हम वंचित हो जाएंगे। तो हमें वंचित नहीं होना है, हमें यहाँ सफलता प्राप्त करना है और इसके लिए जरूरत है ये सब कुछ सहन करके उस परिवेश सबको ठाकुर जी के उस भावधारा में ले करके चलने के लिए हमें जो यजन याजन इष्टभृति स्वस्त्यानि सदाचार परायण होकर के चलने का जो विधि विधान है, निष्ठा के साथ जब हम इसको करते हुए चलेंगे, निश्चित रूप से ये जो वर्ण अभ्यर्थना में हम सफल हो करके ही रहेंगे। सबकी मंगल प्रार्थना परम दयाल के चरणों में करता हुआ मैं अपने बातों को यही विराम देता हूं। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।